जो क्रम युक्त श्रवण कीर्तन है, वो श्रवण कीर्तन क्या है, प्रश्न है। और यथा तथा भजन क्या है, जो क्रम युक्त नहीं है। क्रम युक्त अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर सोपान बदली करने के लिए क्रम बोलते हैं। जैसे एक साधक एक सोपान पर पड़ा रहेगा तो भक्ति का रस उनको नीरसता में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो हम करते ही हैं। जैसे रोज मंगला उठना, रोज जप करना, 16 माला, 4 नियम का पालन, वो करते करते एक दिन व्यक्ति उब जाएगा, क्योंकि वो साधन, वो विधि है। इस विधि से व्यक्ति भक्ति में लग सकता है ना, और इसको कुछ चस्का लग सकता है। तो ठीक नहीं लगा चस्का तो व्यक्ति के चित्त में एक उत्कंठा उत्पन्न हो। अभी तक कहते हैं, शास्त्र में लिखा है, साधन भक्ति से व्यक्ति राग भक्ति को पकड़ा, अनर्थ निवृत्ति उनकी होगी। मेरी अनर्थ निवृत्ति कब होगी? जब इस प्रकार वो सोचना प्रारंभ करेगा और उसके लिए रोएगा, तब उनके सामने अगला सोपान प्रस्तुत होगा, अगली पंक्ति। इसको क्रम कहते हैं। ये क्रमिक श्रवण और कीर्तन है। इसका क्रम क्या है? सोपान, अगले क्रम में प्रवेश। तो सामान्य विधि भक्तिकारी जब अगले क्रम में प्रवेश करते हैं तो वो क्या है, वहां उनको एक रस उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन का आश्रय कोई व्यक्ति जब का आश्रय करता है, दोनों कीर्तन का ही आश्रय है। एक अपने लिए है, एक दूसरों के लिए। दूसरों के लिए महान है संकीर्तन योग्य, वो दूसरों का भी हित करता है और अपना भी हित साधित होता है। तो वो कीर्तन करता हुआ, और कीर्तन में उनको एक रस मिलता है। तो क्या रस? तो 1 घंटा रोज करते थे, तो अभी 2-3 घंटा करना चालू करता है। ये सोपान बदली है। और 2-3 घंटे करते थे तो 4-5-6-7 घंटे करते हैं। अच्छा, उसी प्रकार जप माला, जो कीर्तन का आशय होता है, जप का आशय लिए हुए हैं, वो लोग 16 माला में अटकेंगे नहीं, उनको सोपान बंदी करना पड़ेगा। 16 माला से, ये तो क्रमिक विधि भक्ति है, वैदिक भक्ति है 16 माला। तो अनंत निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? चित्त शुद्ध करना चाहिए। अभी हमारे चित्त में राग है, ये देख करके व्यक्ति का जप बढ़ता है। उनको इसलिए बढ़ाते हैं कि मेरी शीघ्र अनंत निवृत्ति हो ना, ताकि चित्त उन रागानुग भक्ति को प्राप्त हो जाए। या ये रागात्मिका भक्ति, सॉरी, आत्मिका फील भी आता है। एक रागानुगा भक्ति में प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करते हैं, उनको बोलते हैं सोपान भक्ति का। और उनको जो जो उनका भक्ति बढ़ता है उनमें टेस्ट आता जाता है। लेकिन एक ध्यान रखने की बात यह है कि जितना कीर्तन में सुख, उतना ही श्रवण में सुख बढ़ना चाहिए। कर्म तो उसको बोलते हैं, सोपान तो उसको बोलते हैं, क्योंकि श्रवण और कीर्तन एक साथ में उनमें रुचि बढ़ता है। नहीं कि केवल कीर्तन में रुचि हुआ और श्रवण में नहीं है, भागवत में रुचि नहीं, उनमें भी उतनी ही रुचि बढ़नी चाहिए जितनी कीर्तन में बढ़े, और उतनी ही जप में बढ़नी चाहिए। तीनों एक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जप कीर्तन एक ही है और श्रवण एक ही है, क्योंकि जितना श्रवण होगा उतना कीर्तन में रुचि बढ़ेगा, और जितना श्रवण होगा उतना जप में रुचि बढ़ेगा, और जितना कीर्तन में रुचि उतना ही जप में रुचि बढ़ेगा, क्योंकि नाम है। इसको कहते हैं सोपान।
सब में रुचि के साथ एक अगला सोपान आता है। अच्छा, वो अगला सोपान क्या है? उसको विवेचन किया है श्यामल सिंधु, कहते साधु संग। हाँ, उनके बाद में उन साधु की संगति केवल श्रवण मूर्ति नहीं है, वो साधु का जीवन क्या है, कैसी उनकी साधुता क्या है, ईश्वर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। हाँ, 3:25-25 निकालो आपके प्रमाण के लिए। हैं? नहीं, आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं उनमें? वो कहते हैं न केवलम भजन अपितु उनका आचरण, वो भजन वाले का आचरण, उसको कहते हैं साधु संग। तो भजन क्रिया, हाँ, साधु संग में भजन क्रिया होती है। पुनः वो भजन क्रिया जैसे वो साधु करते हैं वैसे भजन क्रिया सीखे। वो अगला सोपान, इसको कहते हैं क्रमिक साधन, क्रम पूर्वक इसको साधन बोलते। अच्छा, तो भजन के बाद क्या होता है? तथा रुचि, रुचि बढ़ती है। तो हमारा क्या होता है? कीर्तन में रुचि है, जप में नहीं है, या कीर्तन में रुचि है, श्रवण में नहीं है, या भागवत पाठ में नहीं है। श्रवण माने पाठ, एक ही बात है ना, वो नहीं है। अच्छा ठीक है, इन दोनों में होती है, लेकिन ऐसे साधुओं के प्रति आसक्ति नहीं है। सोपान जहां से मिलता है वो साधु संघ से मिलता है। साधु संघ सर्वत्र है, पहले बोला है। साधु संघ से क्या होता है? भगवत भजन होता है। भजन से क्या होता है? उनमें साधु संघ होता है। वो साधु संघ क्या है? उनके जैसा डिट्टो मुझे बनना है, उसको कहते साधु संघ। अतः क्या संग किया? कुछ तो संग नहीं हुआ। समझ आ रही है नहीं? परफेक्ट। अच्छा हुआ आपका मैं पूछा, मैं तो समाप्त करता। ये क्रम है, ये साधु संग सब जगह है। मान लीजिए कि कोई साधु आपको यहां तक पहुंचाता है, आप में उत्कंठा है, तो वही साधु संगति और रुचिवान साधु के पास लेके जाएगी। हमको नहीं चलना, परमात्मा भीतर है। वो परमात्मा हमें ऐसी संगति प्रदान करे, रुचिवान साधक की संगति। वो हमारी किया हुआ श्रवण कीर्तन परिश्रम, वो परिश्रम आगे धकेलेगा। आगे जाओ, आगे जाओ, इधर मत पड़े रहो। जो परिश्रम नहीं करते हैं तो पानबल्य नहीं होता है। इसी को विस्तार से बचपन ठाकुर लिखा है। श्रवण, श्रवण में जो क्रम है, श्रवण क्रम क्या है? श्रवण क्रम ये है कि भगवत कथा, सारी भगवत कथा है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य की कथा, उनके माधुर्य की कथा, उनमें अंतर है। जैसे हम लोग पहले मैं जब पाठ करता था तो पंचम अध्याय ऐसे ही बिता देता था, वहां कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन जहां जहां भगवान की असुरों के साथ फाइटिंग है, वो 7वां खंड बहुत पसंद था मुझे ना। कैसे कैसे प्रहलाद महाराज को भगवान बचाते है ना, अलक्षित रूप में ना, उसमें बहुत जानकारी की। और कैसे हिरण्यकशिपु का वध, ओ हो, उनमें तो इतना मजा आता था। लेकिन आज वो वर्णन करना सजा जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि विषय अलग हो गया है। तो भगवान का तत्व से विचार 9 स्कंद तक आता है। 10वें स्कंद में जब 9 स्कंद कोई व्यक्ति पार करता है बढ़िया से श्रवण कीर्तन करते हुए, तब उनकी कृष्णमति होती। क्योंकि इन सब अवतारों का मूल क्या है?
तो फिर उनकी 10वें स्कंद में प्रीति होती है और फिर वहां से भाव पर व्यक्ति चलता है। उनकी भावना भगवान के प्रति एक भाव अगर चित्त में नहीं होता है और ऐसे ही हम श्रवण कीर्तन करते हैं या दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं, वो भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा 10वें स्कंद में, क्योंकि वो दूसरों के लिए, दूसरों को उत्पन्न हो सकता है। जैसे वो कड़ची है, वो कड़ची खूब परोसती है, मिठाई परोसती है, दूध पाक भी परोसती है, लेकिन उनको टेस्ट कड़ची परोसती है खाली। कड़ची जानते हैं ना, परोसा जाता है चीज, एकदम मिठाई परोसा जाता है। तो कई लोग कड़ची जैसे परोस देते हैं, लेकिन कड़ची वो उनको मिलता है रस, जिनको वो परोसते हैं उन लोगों को स्वयं को रस नहीं मिलता है, क्योंकि कड़ची में अपने में ताकत नहीं होती है आस्वादन की। ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। अब जब क्रमिक पूछा तो कड़ची बन के नहीं रह जाना चाहिए, उसी कथा का आस्वादन। अभी मुझे किस कथा में प्रेम है व्यक्ति देख सकता है अपने से। अभी भी ऐश्वर्यमय कथाओं में प्रेम है, तब तक हमारा अधिकार 9वें स्कंद तक है। बीच बीच में कृष्ण कथा आती है, वो चस्का लगाने के लिए दिया है बीच बीच में, लेकिन प्योर कृष्ण कथा तो प्रारंभ होती है 10.1 से। फिर वो व्यक्ति अपने लिए पाठ उठाएगा 10वें स्कंद, है ना। वो 10वें स्कंद में वो टेस्ट प्राप्त करेगा और 9वें स्कंद की कथा भी करता रहेगा। जैसी पब्लिक सामने ऑडियंस क्या है उसको देख करके उठाता है हरि कथा, पूरा ज्ञान जीव ईश्वर माया कभी नहीं करके बैठता है। ईश्वर का व्याख्या आता ही आता है। केवल जीव ईश्वर माया में नहीं, ईश्वर की प्रधानता रहती है, माया गौण रहती है, बीच में जीव है। उस जीव को उठाने के लिए ऐश्वर्य युक्त कथा है, वो परोसता है, वो दूसरे के लिए परोसना है और अपने लिए पाठ 10